हेलो। जी सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। जी भगत जी, जैसे कि परमात्मा ने बताया भगत जी, रमेनी करवाओ या ना करवाओ, है ना भगत जी? हाँ, तो इसमें मैं करवाना नहीं चाहता, घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं भगत तो आपने नहीं करवानी तो फिर घर वालों का क्या रोल है? मना कर दो, साफ साफ नहीं करवाऊंगा। जी। जी भगत जी। भाई वो तो आपने संघर्ष करना, घर वाले को थोड़ी ज्ञान है, वो तो आपको दबाव डालेंगे। तो जी आपने भगत नहीं जी। करवानी है तो आप बोल दो खुल के, भैया मैं नहीं करवाना चाहता, मैं अपना आत्म कल्याण करवाना चाहता हूँ, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना शादी वादी की। जी जी भगत वो जी, तो यही आपकी तो। समझ और आपके संघर्ष के ऊपर है भाई। परमात्मा, भाई परमात्मा की तरफ से चाहे भाई चाहे कराओ चाहे ना कराओ, मालिक तो यहाँ पे आत्म कल्याण करवाने के लिए आता है भाई। तो ये सोचते हैं मतलब आपके गुरु जी ने शादी के लिए मना कर दिया? नहीं, मना नहीं करते गुरुजी शादी के लिए, और ना गुरुजी ये जी कहते कि तुम शादी करो। ये तो आपकी समझ और ज्ञान के ऊपर है, आप करना चाहो तो भी ठीक है। अगर आप भक्ति सही करोगे, मर्यादा में रहोगे, तो चाहे शादी करो चाहे ना करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भगत जी, अब ज्ञान होगा भगत जी, क्या घर बसाना ये सिस्टम भगत जी कुछ। यहाँ तो बसा बसाया उजड़ेगा भाई एक दिन। हाँ जी भगत जी, यही तो बात है। वो पहले ज्ञान से परिचित हो जाओ। ऐसा नहीं कि आज तो मन में कर लिया शादी नहीं कराऊंगा और फिर 6 साल बाद में फिर तुम्हारे मतलब उमंग उठे। जी पहले भगत ज्ञान जी। समझो अच्छे से भगत जी, पहले परमात्मा का। साल 2 साल कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है कोई ऐसी। 2 साल बाद हो जाएगी शादी, कोई जरूरी है? पहले ज्ञान को समझो। भगत जी, अपने लिए तब ये जगत वाले और परिवार वाले सब अनुपदेशी पूर्ण टॉर्चर करते हैं। हर तो आप भक्ति करोगे घर में, जब भी तो घर वालों पे असर पड़ेगा, वो भी परमात्मा से जुड़ने की तरफ से थोड़ा आएंगे। भगत जी वो तो आप ये आप एक सख्त डिसीजन एकदम से मत लो बड़े भैया, थोड़ा ज्ञान समझो, जी है जी ना। जी हाँ, सत्संग सुनो परमात्मा के, फिर क्या पता मालिक प्रेरणा कर दे कि बेटा चलो शादी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भक्ति कर बेटा। गरीबदास जी ने भी की थी बेटा, मैंने भी की, आज देख। अगर हमें अगर ऐसा करने लग गए तो फिर सब फिर उसी राह पे चल पड़ेंगे, जी जी। है कि नहीं? तो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, फिर भी आपको लगे कि भाई मुझे नहीं करनी चाहिए, जब ज्ञान हो जाए कि फालतू का पचड़ा है, फालतू के जो मतलब कि संस्कार बनेंगे, फिर जी आपको ज्ञान हो जाए तो फिर आपकी आत्मा को मतलब बल मिलेगा। फिर आपको जी कोई कोई चाहे रोके चाहे कोई टोके, फिर आप किसी की नहीं मानोगे। लेकिन जी अभी जी क्या है ना, भगत। ये अभी एकदम से डिसीजन लेना ठीक नहीं भगत जी। तो भगत जी जैसे दास का संबंध जगत में कर दिए भगत जी। देखो, चाहे जगत में करो चाहे भगत में करो, सब परमात्मा की आत्मा है। आप जहां भी आपकी 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 शादी हो, अगले को साफ साफ बोलो, जो आपके नियम है, जो आपकी डिमांड है, साफ बोलो कि भैया कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ ये लड़की जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। ना घोड़े पे जी आऊंगा, ना बैंड लाऊंगा, ना बाजा लाऊंगा, ना पंडित लाऊंगा। और ये हमारी इस जी प्रकार से एक विधि है रमेनी की, चाहे मेरे घर पे कर ले चाहे तेरे घर पे कर ले। बस अगले को तो खुल के बोलो, करना होगा तो ठीक है, नहीं करना हो तो भाई अपने घर बैठा रहे। तो भगत जी बात करके बता सकते हैं उनसे रमेनी पहले? करो, क्यों नहीं करो, सबसे करो, क्या दिक्कत है? नहीं भगत जी, मैं ये सोच रहा था इसमें दुराचार वाला भाव तो नहीं है एक बात का। दुराचार क्या भाव आएगा? शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आप उस यही लड़की से सोच क्यों रहा। बात करते हो? देखो भगत जी, ये भक्ति मार्ग बहुत ही सूक्ष्म है। जब तक जी जी आपका फाइनल रेमेडी नहीं हो जाती है, तब तक आप किसी भी लड़की को अपनी पत्नी या मतलब दूसरी दृष्टि से नहीं देख सकते। जी इसके लिए आपको अपने माता पिता को बीच में डालना पड़ेगा भगत जी, ध्यान रखना। जी जी ना आप उस लड़की से बगैर रेमेडी हुए किसी भी प्रकार की कोई मतलब बातें कर सकते हो, उस प्रकार की। जी आपने अपनी बहन की दृष्टि से ही आपने उसको देखना है, वरना आप मर्यादाओं से गिर जाओगे। जी तो जी आप अपने माता पिता को निमित्त बनाओ भैया। माता पिता, जी भाई आप कोई गलत तो कर नहीं रहे, तो साफ साफ जी बोलो कि जी ऐसे ऐसे है, और आप मतलब मेरी जो है वो बात करो। जी जी बस, ऐसी बात नहीं। फिर परमात्मा भी तो है धरती पे, वो भी तो दया करेगा। आपको ही थोड़ा दे के भाला मतलब आगे खड़ा रखेगा। मेन भगत काम जी तो पर परमात्मा का है, तुम तो खाली निमित्त मात्र बने रहो। जी जी तो माता पिता के मार्फत रमेणी होगी तो ही भगत जी घर में सुख शांति होगी, ध्यान रखना। जी जी हाँ, उनको समझाओ, उनको प्यार से। मैं भाई मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे को समस्या से बचा रहा, तुम्हारे को मैं जो है वो कर्जे से बचा रहा जी जी है। और एक अच्छी लड़की आएगी सुसंस्कारी, आके वो भी परिवार में भक्ति करेगी। थोड़ा तो भगत जी समझाओ, मालिक से करो प्रार्थना, परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि देगा। भगत जी परिवार वाले सभी विरोध में थे, जगत में रमेनी करवा ले, वो विरोध में इसमें फंसना ही नहीं। तो जगत में कर लो रेमेडी, क्या दिक्कत है?
मेरे को भैया मैं करूंगा, मैं रमेणी से, चाहे जगत में करो चाहे भगत में करो, जी जी फिर चाहे कहीं भी करो आपके माता पिता। मेरे को भैया ना कोई लूंगा ना कुछ दूंगा, ध्यान रखियो। वो तो दृढ़ पक्का है, चाहे हो चाहे नहीं हो भगत जी। परमात्मा ने कहा था सत्संग में, किसने कहा है चाहे हो चाहे नहीं हो, बस अपने ना दहेज लेना है, कोड़ी ना देना भगत। बस तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर मालिक दया करता है भगत जी। भगत जी मेरा जब से नाम लिया, जब से दृढ़ पक्का विश्वास है, चाहे संसार पलट जाए पर दहेज का खात्मा करना ही है, जब परमात्मा इतना संघर्ष करे। अच्छी बात है, दृढ़ता होनी भी चाहिए। भगत जी आपकी वीडियो देखी तब से तो और दृढ़ता मिली भगत जी। चलो जय मालिक की। आपने क्या डाल रखा भगत जी वीडियो में? सबको दृढ़ता मिलती है वीडियो में भगत जी परमात्मा का ज्ञान है, सच्चाई है, जी। और दास जो बोलता है उस पे दास भी चलने का पूरा जो है मतलब प्रयास करता है। जी भगत जी आपने वीडियो शुरू में मैंने कही ये वीडियो बनाने लगे, मैं गलत सोचता था भगत जी आपके बारे में। मैंने कहा ये ना रहे वीडियो बना बना, मैंने सोचा था परमात्मा के ज्ञान की कमी दे रहा कि ये वीडियो बनाने लगे। कोई बात नहीं भगत जी, हमें केवल समझना है भगवान को, चाहे हमें वो कैसे भी समझ में आए। जी जी भगत। हमने गुरु जी को समझना कि भाई गुरु जी ही परमात्मा है, बस। अब वो चाहे गुरु जी के, चाहे वो सत्संग से समझ में आ जाए, चाहे पवन दास की वीडियो से समझ में आ जाए, बात है समझ में आने की। जी जी है कि नहीं? जी जी भगत। बस भाई भाई सीखने को तो एक गधे से भी सीखने को मिल सकता है। जी जी भगत। चाहे कोई कितना मारे, कितना बोझ डाले, फिर भी बेचारा अपने दास भाव में रहता है। चाहे कोई खाने को दे या ना दे, मालिक जब भी कहे कान पकड़ के आ जा बेटा काम पे लग जा, तुरंत लग जाता है। भगत जी एक और समस्या है दास के साथ। जैसे भगत जी अब घर वाले ना तो ज्योति जलाने देते भगत जी, ना घर वाले लगाने दिए। कितने दिन नहीं लगाने देंगे बताओ? भगत जी अब उनका तो ये सिस्टम है, वो तो विरोध में ही है। कोई बात नहीं, कब तक विरोध में रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ 10 साल 5 साल 20 साल अगर विरोध ही करते रहेंगे तो मर जाएंगे। मरना तो है ही उनको भी एक दिन, उसके बाद तो विरोध नहीं होगा उनके मरने के बाद। तो भगत जी ज्योति हवन नहीं हो रहा नहीं भगत जी? तो ज्योति हवन नहीं हो रहा तो भैया अगर ज्यादा दिक्कत है तो वो खाता नंबर है उनमें, आप जी 150 200 500 1000 जो भी आपको अपना घी जो है मतलब स्वाह करवाना है, अपना पैसे भेज दो। जी जी जैसे भगत जी अब घर वाले रुपये नहीं देते एक भी, अब मैं कहाँ से करूँ? काम धंधा क्या करते हो? किसान परिवार में जन्म हुआ था आपको। अब देखो भगत जी पैसे की व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब हम भी अगर घी लेके वो कर देंगे तो फिर आपको क्या फायदा मिलेगा फिर? नहीं नहीं भगत जी आप क्यों करोगे, वो तो मुझे कमा के करना पड़ेगा। हाँ भाई, वो तभी तो आपका लगेगा। जैसे भगत जी मैं ये सोच रहा था भगत जी कि मैं कहीं बाहर निकल जाऊं, काम करके देख लूं भगत जी। यहाँ तो जिस बहुत अच्छी बात है भैया, अगर आप समझदार हो गए हो, अगर आपकी उम्र हो गई है तो, और अगर घर वाले ज्यादा अगर आपको परेशान कर रहे हैं, भक्ति नहीं हो पा रही है, तो कहीं भी अपने चले जाओ मालिक की दया से। जो भी आपका कोई भी कोई परिचित है, अपना कोई काम धंधा करो छोटा मोटा, मालिक की दया से वहां पे आपकी भक्ति भी होगी और अपना छोटा मोटा अपना रोजी रोटी भी कर लो। क्या दिक्कत है? हाँ भगत जी दास की 18 वर्ष से एज पूरी हो गई भगत जी। हाँ तो चले जाओ बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमें भक्ति करनी है, भक्ति में अगर माँ बाप आ गए तो तुरंत तुरंत छोड़ दो, कोई कुछ नहीं। या आत्म कल्याण का मार्ग है, हमें कोई माता पिता के चल के कोई मतलब वो गधा थोड़ी बनना हो, अगर वो भक्ति के अगर विरुद्ध है तो। भगत जी परमात्मा ने कहा था जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजाल, तो ये तजी देना भगत जी ने। बिल्कुल तज दो भगत जी, अगर आपके विरोध में है तो बिल्कुल तज दो। कहीं भी परमात्मा 8-10 हजार की, आजकल तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे तो भी भगत जी 10-12 हजार रुपये मिलते हैं। जी जी 2,000 रुपये का मकान ले लो, 5,000 रुपये खा लोगे, फिर भी 5,000 रुपये आपके पास में बचेंगे। भगत जी खाना क्या अपने चटपटा हाल थोड़ी नहीं करना। नहीं मान लो भाई, मतलब भाई राशन पानी तो खाएंगे, खाना तो खाएंगे। जी जी तो हद मार के 5,000 रुपये का मान लो भगत जी, खूब अच्छे से खा लोगे छिक के दिन में 3 टाइम। बचे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये में 2,000 रुपये भाई मालिक का हवन हो जाएगा। जी जी बचे 3,000 रुपये, बस आराम से रहो, अपने भक्ति करो। जब माँ बाप की अकल ठिकाने आ जाए तो उन्होंने कहा भैया देख लो, मैं तो आऊंगा तो फिर ये काम करूंगा सारे, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं आऊँ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, साफ बात है। जी भगत जी मैं जगत में था तब तो समझदार था, अब रिश्तेदार सब कहते हैं आपका लड़का पागल हो गया, पागल पागल बना रखा। अब ऐसा है ना भगत जी,
भगत सबको पागल ही नजर आते हैं। मालिक कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को झूले अनहद झूल। भगत को सब पागल ही कहते हैं और भगत को दुनिया पागल नजर आती है। बात वही है, हमें भी दुनिया पागल ही नजर आ रही है। जी जी है क्या नहीं? तो हमने तो इन इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। रिश्तेदार क्या बोलते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं, वो सोचते रहेंगे अपना। मैं तो नहीं ध्यान देता भगत जी, चाहे कुछ भी सोचे, परमात्मा ने कहा थे अपने पीछे छोड़वाना है, चाहे कोई बकवास करता है। बस भाई भगवान पकड़ में आ गया, ध्यान रखना। और इसको हम पकड़ भी नहीं सकते थे। ये तो जानबूझ के परमात्मा ने अपना हाथ हमारे को पकड़वाया है। जी जी अब इसको छोड़ना नहीं है भैया। ये अब इसकी अब इस कृपा को अपने से दूर मत करना। जी जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात समझ में आएगी है। जी जी ये माँ बाप कुछ नहीं है भैया। ये तो कल को भक्ति नहीं बनी, कल को गधे बनेंगे तो गुरुजी कहते हैं फिर मिल जाएंगे माँ बाप। ये भगवान जल्दी से हाथ नहीं आता। जी जी और सबसे पहली बात तो इसको पहचानना ही महाभारत है। इसकी पहचान ही महाभारत है। खुद आपके 90% भगत भाई बहन इसको नहीं पहचान पा रहे। खाली एक संत की दृष्टि में देख रहे हैं, खाली एक मतलब गुरुजी समझ रहे हैं। जी जी आपके खुद के 90% भाई बहन ही नहीं समझ पा रहे भाई साहब। जी जी और आज अगर भगवान को नहीं पाया तो कल को फिर वही समस्या। अगर मिल भी गया तो फिर नए सिरे से ये पढ़ाई पढ़ो। धर्मदास कौन था, गरीबदास कौन था, फलाना कौन था, फिर वही पढ़ाई पढ़ो नई सिरे से। फिर क्या पता जो आज समझ में आई है वो कल को समझ में आवे ना आवे। जी जी तो बड़े भैया मौका है। परमात्मा भी कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। बिल्ली के भाग का सिक्का टूट गया भैया। जैसे भगत जी पहले मतलब मैं सत्संग सुनना शुरू किया था भगत जी, परमात्मा राजा बख्शी दास से भगत जी, कि जब से मतलब सभी विरोध में थे तो उनने 6-7 महीना तो कहीं भी नहीं जान दिए, घर से बाहर ही नहीं निकलन दी भगत जी। तो परमात्मा के इतने थोड़ा ज्ञान आधार बन गया, नहीं तो पीछे बस जाए कोई नामदान केंद्र पीछे। 6-7 महीने बड़ी ज्ञान आधार भी बन गया भगत जी। 6-7 महीने में पहचान हो गई आपकी वीडियो देख के सच्चाई क्या है जी भगत जी। जैसे कि आपने मतलब 2014 से ही ये संघर्ष कर रहे हो भगत जी? ना 2014 में तो कांड हुआ था भगत जी, 2015 लास्ट से। जी जी बरवाला कांड के 1 साल बाद तक तो मुझे खुद ही नहीं पता था क्या सच है क्या गलत है। उसके बाद परमात्मा ने दया बख्शी, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो भगत जी आपको पता क्यों नहीं चला जब आप पहले से जुड़े थे? अरे भगत जी जो 20 साल से जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता चल रहा आज तक। जी जी ये तो भगवान बुद्धि खोलेगा, वो वॉल्यूम खोलेगा तब मालूम पड़ सकता है इन चीजों का है। जीव को थोड़ी मालूम पड़ सकता है काल भगवान के षड्यंत्रों का। जी जी ये तो परमात्मा बुद्धि खोले तो वो गधे की खोल दे। बैसाराम की बुद्धि नहीं खोली क्या भगवान ने? वेद मंत्र बुला दिए थे। जी भगत जी, आप कहीं भी मैं भक्तों से बात करता हूँ जो दास के संपर्क में है भगत जी, मैं बताता हूँ आपके बारे में। वो आपका नाम संजय गुरुद्रोही का नाम साथ जोड़ के खेले थे भगत जी, उन्हें बेकार रखा। उन्हें जोड़ने दो भगत जी, जोड़ने दो। उनको ज्यादा वो मत करो। जब उनको भी आएगी सद्बुद्धि तो वो भी ऐसे लग जाएंगे जैसे आप पहले दास का विरोध करते थे। ऐसे ही भगत जी उनकी स्थिति है। जब उनका समय आ जाएगा सच्चाई से जुड़ने का तो परमात्मा उनकी भी बुद्धि खोल देगा। भगत जी हमें तो दुख मिले इसलिए जुड़ गए भगत जी। उनका संस्कार अभी सही चल रहा है तो वो बस वो आ जाएगा समय तो वो भी फिर ऐसे करेंगे। यही बात है भगत जी। हाँ, संस्कारों का खेल है भाई सारा ये। जब तक आपका या मेरा कोई पाप कर्म बीच में है तब तक कोई समझ में नहीं आएगी कोई बात। जी जी और वो जब बादल छट जाएंगे तो गुरुजी कहते हैं सूरज की रोशनी सीधी आएगी फिर सिर पे। भगत जी जैसे मैंने बहुत गलतियाँ कर दी भगत जी परमात्मा मर्यादा में। अरे कितनी गलतियां कर दो आप, अगर गुरुजी में भाव हैं तो परमात्मा आपसे दूर नहीं होता है। गलतियां तो हम सुधार कर लेंगे। गलतियां तो हम सुधार कर लेंगे, लेकिन भगवान को दिल से निकाल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गलतियां तो हम तो गलतियों के पुतले हैं भगत जी। जब एक बात बताओ, हम सतलोक में इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं, भगवान ने उसको बुला दिया तो यहाँ की छोटी मोटी गलतियां क्या वो माफ नहीं करेगा? जी जी भाई हम ठोकर खा खा के तो सीखेंगे।
जैसे भगत जी जब आपकी वीडियो देखी नहीं भगत जी, आप कहते थे ज्ञान आधार बनाओ, तो मैं आपको गलत समझता था। मैंने कि ये कर रहे, तो मैंने ये सोचा कि मैं सत्संग ही सुनता रहूं भगत जी। नित्य हम भी छोड़ दिए भगत जी, भक्ति भी नहीं करी भगत जी, ऐसे सत्संग जरूर सुनता था। कोई बात नहीं भगत जी, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, परमात्मा को जिस दिन आप हृदय से क्षमा याचना कर लोगे, आगे से